Good morning, students. I hope all of you are staying safe at your home. Students, in this video, we are going to continue second lesson of class 5th. And the name of the chapter is Animal World. Students, in the previous video, we had already discussed about feeding habits, how animal moves from one place to another, that is movement in animal, breathing in animals. So students, in this video we are going to discuss about migration. Students, what is migration? Migration का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? So migration means mass movement of animals from one place to another. माइग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मास मूवमेंट. मास मूवमेंट का मतलब लार्ज नंबर में, बहुत सारे संख्या में यदि एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है, इन्हें माइग्रेशन कहा जाता है. सो मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स from one place to another is called migration. Now, students, why do animals migrate from one place to another? Students, animals migrate from one place to another in search of food, to avoid harsh weather condition, for breeding purpose. Students, एनिमल्स एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं? सो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं ताकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग फूड मिल सके. वो खराब विपरीत मौसम परिस्थितियों से बचने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. अपने बच्चे को जनने के लिए, फॉर ब्रीडिंग पर्पस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ animal are Siberian crane. Students, Siberian cranes migrate from Siberia to India. Siberian cranes जो है स्टूडेंट्स, ये एक पक्षी है, बर्ड्स है, जो कहाँ से इंडिया में आता है? साइबेरिया से इंडिया में आता है. ये वाई दे माइग्रेट, वो इतनी दूर से चल के इंडिया क्यों आते हैं? बिकॉज The winters are cold in their native place. Students, जहाँ इनका मूल निवास स्थान होता है, वहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं. स्टूडेंट्स, इनका नेटिव प्लेस, मूल निवास स्थान कहाँ है? तो साइबेरियन क्रेन जो है मूलतः कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो है रशिया और साइबेरिया में. ड्यू टू winter are very cold in their native place, they fly east in search of warmer climate for breeding. तो इनके नेटिव प्लेस में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है. सो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए, अंडे देने के लिए, अपने बच्चे को जनने के लिए वो साइबेरिया से उड़ के इंडिया आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज आर्कटिक टर्न. Students, it makes the longest migration from Arctic Circle to Antarctic Circle. Students, ये कहाँ से माइग्रेट करके आते हैं? ये आर्कटिक सर्किल से अंटार्कटिक सर्किल तक माइग्रेट करते हैं. सो दिस बर्ड इज लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड एमंग ऑल. जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो माइग्रेशन करते हैं, उनमें से ये जो बर्ड्स है वो सबसे अधिक दूरी तय करके
आर्कटिक सर्किल से अंटार्कटिक सर्किल तक ये जाते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाई आर्कटिक टर्न माइग्रेट? The Arctic tern is a water-loving bird that hatches their eggs during summers. Students, ये water loving birds होते हैं जो अपने अंडे को हैच कब करते हैं? समर में करते हैं, गर्मी में। So the Arctic tern is a water-loving birds that has their eggs during summer in the Arctic Circle. During the unbearable cold, dark Arctic winter, the Arctic tern flies south. Students, जहाँ पे वो हैच करते हैं एग्स को, वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इनके लिए अनबियरेबल होता है, असहनीय होता है। यहाँ पे विंटर जो होते हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, यहाँ पे सनलाइट ना के बराबर उस समय होते हैं। सो द आर्कटिक टर्न फ्लाई साउथ following the summer season all the way. So ये स्टूडेंट्स आर्कटिक टर्न जो होते हैं वो साउथ की तरफ उड़ के चले जाते हैं, जहाँ उन्हें समर सीजन जो है वो उन्हें ज़्यादातर मिलता है। Now students, next is salmon. Students, it is a kind of fish. It spend most of its life in the sea. Students, इनका ज़्यादातर समय, ज़्यादातर जीवन जो है वो कहाँ बीतता है? समुद्र में। But for laying eggs, अंडे देने के लिए स्टूडेंट्स इन्हें भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर तक आना होता है। तो ये भी माइग्रेशन को शो करते हैं, माइग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। It spends most of life in the sea, but for laying eggs, it travels long distance to reach the river. When the eggs hatch, the young salmon travel back to the sea. Students, जब ये यहाँ पे अंडे दे देते हैं, उन्हें हैच कर लेते हैं, तो जब उससे जो बेबी बाहर आता है, वो जब यंग हो जाता है, तो फिर ये वापस सी की तरफ चल देते हैं। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स. Salmon are also example of migratory animals. Next one is locusts and monarch butterfly. Students, locusts travel in a huge number. ये काफ़ी संख्या में ट्रेवल करते हैं और ये स्टैंडिंग क्रॉप्स जो फसल जो लगे होते हैं खेतों में, इन्हें ये नुकसान पहुंचाते हैं. Monarch butterfly migrate from Canada and North America to Mexico. Students, monarch butterfly जो होते हैं ये कहाँ से माइग्रेट करके आते हैं? ये कनाडा से, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से ये मैक्सिको तक माइग्रेट करके आते हैं. So friends, I hope you will learn all the concept very well. Students, in the next video we will do the exercise. So take care of yourself. Thank you.